हेलो बच्चों, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 होगा आज हमारा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम लोग आज से स्टार्ट करने वाला है, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले बच्चों फोर्स पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द फोर्स। कॉपी पेन निकाल लें और नोट्स बनाना शुरू कर दें, है ना। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम लोग फोर्स कि व्हाट इज द फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, व्हाट इज द फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, पुश करते हो या पुल करते हो। हमने इस ऑब्जेक्ट को टच किया बच्चों, तो इस पर हमने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब फोर्स लगाने से इस मार्कर में देखो चेंज हुआ, इस मार्कर में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब जब चेंज हुआ तो इसका मतलब इस पर फोर्स अप्लाई हुआ होगा। अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, इसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, तब भी तो फोर्स लग रहा है, तब भी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स होता है वो किसी भी बॉडी की पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फोर्स होता है, ठीक है। अब जैसे बैट बॉल खेलते हो तो बॉल आती है तो क्या करते हो, आप बॉल को मारते हो बैट से, तो उस पर क्या बॉल बाउंड्री पे चली जाती है। तो यहां पर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप किसी को थप्पड़ मारते हो तब भी क्या लगता है, फोर्स लगता है, ठीक है। आप ऐसे मारे, आपने मारा तो क्या हुआ, एक फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है। तो फोर्स की अगर डेफिनेशन बात करें बेटा, तो फोर्स इज एन external cause which can change or try to change position of an object, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को क्या करता है, चेंज करता है या चेंज करने के लिए ट्राई करता है, दैट्स कॉल्ड फोर्स, ओके। अब आफ्टर दैट पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब ये फोर्स क्या क्या कर सकता है बच्चों। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स सबसे पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, पुल कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकता है। या पुल करना मतलब खींचना, किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, खींच। देखो ये मार्कर को हमने क्या किया, खींचा, इधर से पुल कर लिया ना। और दूसरा क्या हो सकता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकता है। पुश मतलब क्या हुआ, ये ऐसे क्या कर दिया, इसने पुश कर दिया है, ठीक। और थर्ड स्ट्रेच कर सकता है। जैसे रबड़ बैंड लेते हैं आप, और रबड़ बैंड को क्या करते हैं, ऐसे स्ट्रेच करते हैं। या स्प्रिंग लेते हैं तो स्प्रिंग को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना। तो स्प्रिंग क्या होती है, स्ट्रेच, इस तरह मतलब खींच जाती है ना, स्ट्रेच हो सकता है। और क्या कर सकता है फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे मार्कर है, इस मार्कर पर हमने, ये मार्कर था, इस मार्कर पर फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से देखो क्या हो गया, चेंज हो गया इसकी पोजीशन, क्योंकि इसका कैप बाहर हो गया और ये पोजीशन चेंज हो गया ना। तो शेप और साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स जो चेंज कर सकता है वो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। जैसे मार्कर रखा हुआ था, इस मार्कर पर हमने फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर ये मार्कर देखो कहाँ हो गया, ये डायरेक्शन में हो गया। डायरेक्शन क्या हो गई इसकी, चेंज हो गई। तो फोर्स के क्या है, एक्सटर्नल कॉज हैं। ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, तो फोर्स पुल कर सकता है, पुश कर सकता है, स्ट्रेच कर सकता है, शेप और साइज को चेंज कर सकता है, और पोजीशन को चेंज कर सकता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है।
ऑब्जेक्ट के मोशन को भी चेंज कर सकता है। अब बहुत तेज से गाड़ी जा रही है, आपने उसको, कोई चीज़ जा रहा है, बॉल जा रही है, बॉल को आपने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने से उसकी मोशन क्या हो गया, चेंज हो गया। स्पीड उसकी हो सकता है इंक्रीज कर जाए, हो सकता है डिक्रीज कर जाए, ठीक है। तो ये मोशन चेंज कर सकता है। तो ये होते हैं एक्सटर्नल कॉज ऑफ द फोर्स। फोर्स ये चीज़ें कर सकता है, ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा और बात करते हैं। अब बात करेंगे बच्चों, इधर बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है। जो एसआई यूनिट होती है इसकी, एसआई यूनिट जो होती है इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। अब न्यूटन क्या है? न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम था। न्यूटन एक साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने उन्हीं के नाम पर इसकी फोर्स की यूनिट रखी गई, क्या हो गई है? न्यूटन हो गई, ठीक है। अब बच्चों इसकी क्वांटिटी क्या होती है? इसकी क्वांटिटी की बात करें तो इसकी क्वांटिटी होती है वेक्टर। वेक्टर मीन्स क्या? जिसके पास मैग्नीट्यूड और प्लस क्या होता है? डायरेक्शन होता है। इसका मतलब फोर्स के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो ये था हमारे पास फोर्स। अब इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नोट कर लो, नोट हो गया? देखो, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, तो बच्चों दो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक होता है बैलेंस्ड फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स, और एक सेकंड होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले हम बैलेंस फोर्स के बारे में जान लेते हैं। तो बैलेंस फोर्स क्या होता है? बैलेंस मीन्स क्या होता है? उस पर लगाया गया नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। अगर हम बैलेंस फोर्स कहेंगे तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जो होता है वो कितना होता है? जीरो होता है। नेट फोर्स कितना होगा? जीरो होगा। या ऐसे मतलब समझो क्या होता है, जैसे मान लिए हमने इस पर एक बहुत, इस वाल है, इस वाल पर हमने क्या किया? एक फोर्स लगाया। अब जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने से क्या इसके पोजीशन में चेंज हुआ? नहीं हुआ। अब जब पोजीशन में नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब वाल भी हम पर उतना ही फोर्स अप्लाई कर रही है जितने न्यूटन का फोर्स हम किस पर? वाल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ? इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा। इक्वल तो फोर्स लगा, फोर्स तो इक्वल है, बट डायरेक्शन इसकी क्या थी? अपोजिट। हमने इधर की ओर फोर्स अप्लाई किया और उस वाल ने हम पर फोर्स जो अप्लाई किया वो बाहर आउटसाइड डायरेक्शन में किया। हमने इनसाइड किया, उसने आउटसाइड किया। तो इस कंडीशन में क्या होता है? फोर्स जो होता है वो क्या होता है? इक्वल होता है। या जैसे हमने कहा एक ये बहुत बड़ा सा क्या है? ये एक हैवी, मान लीजिए 500 kg का क्या है? एक रॉक, एक स्टोन है, 500 kg का स्टोन है, बहुत बड़ा स्टोन है। अब स्टोन को हमको क्या करना है? पुश करना है, मतलब फोर्स अप्लाई करना है। जब हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स में, इसमें जो होगा वो क्या, आप ये खिसकेगा? क्या इसकी पोजीशन चेंज हो पाएगी? नहीं। हमारे पास इतना ज़्यादा फोर्स नहीं है कि हम इसकी पोजीशन को क्या करें? चेंज कर दें। तो देखो, हमने फोर्स इधर की ओर अप्लाई किया बच्चों, ठीक, इस फोर्स को अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया, और इधर से भी एक फोर्स अप्लाई होगा। अब ये जो फोर्स इधर से अप्लाई होता है इसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन फोर्स, ठीक। अब ये फ्रैक्शन फोर्स क्या होता है? फ्रैक्शन फोर्स का मतलब क्या हुआ? ये हमेशा, दिस फोर्स इज ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब जब हम फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रैक्शन फोर्स लगता है, और वो
उसे वो क्या करता है, यहाँ पर देखो अगर ये चेंज नहीं हुआ इसका मतलब इधर वाला फोर्स और इधर का फोर्स ये मैग्नीट्यूड में क्या थे, इक्वल थे, मैग्नीट्यूड में इक्वल थे, बट अपोजिट डायरेक्शन से क्या थी, इनकी अपोजिट थी। जब मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। या इसे हम ऐसे बोलेंगे, when equal and opposite, when two equal and opposite, when two equal and opposite forces applied on a body then body is called balanced condition। तो वो बॉडी कहां पर होती है, बैलेंस कंडीशन पे होती है, और दिस फोर्स इज नोन एज द बैलेंस्ड फोर्स। दिस फोर्स इज नोन एज बैलेंस फोर्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब इस कंडीशन में क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक बैलेंस फोर्स अप्लाई होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में एक चीज और है, देखो इधर से मैग्नीट्यूड फोर्स लग रहा है उससे इक्वल मैग्नीट्यूड का, और इधर से हमने कहा x न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इधर से भी कितना लग रहा है, x न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ये क्या है, एक डायरेक्शन में लग रहा है, ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो एक प्लस का होगा और एक क्या होगा, माइनस का होगा। तो एक चीज ये पता चली, नोट पॉइंट में डाल के लिखेंगे कि इन द बैलेंस फोर्स द नेट फोर्स इज जीरो। इस कंडीशन में नेट फोर्स जो होता है वो जीरो होता है। ओके, क्लियर हो गया बैलेंस फोर्स, नोट कर लो। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स। ये हो गया बैलेंस फोर्स, अब क्या होता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, अब देखो जैसे मान लीजिए क्रॉक रखा हुआ है, ठीक है, ये है, ये 50 kg का है, 50 kg का है। अब इस पर आपने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया, ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ था बच्चों। अब इस पर आपने फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स अप्लाई करने पर ये क्या होगी, थोड़ा सा खिसक के यहां पे आ गया, अब ये खिसक के यहां पे आ गया, वही 50 kg है, यहां से यहां पे आ गया। अब यहां से यहां पर आया तो इसका मतलब इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो रहा था, और उस फोर्स का नाम क्या था, फ्रैक्शन फोर्स। बट फ्रैक्शन फोर्स जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में तो था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से क्या था, ज्यादा था। मतलब ये जो फोर्स अप्लाई किया गया है, आपने फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शनल फोर्स, is applied force is greater than fractional force, then a body can change our position। ठीक है, तो ये पोजीशन यहां पर आ गया। अब इस पर भी फोर्स लगाएंगे तो इधर भी लगाया जाएगा एक फ्रैक्शन फोर्स, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, धीरे धीरे मूव करती जाएगी। तो इसमें भी टू फोर्स अप्लाई होते हैं, बट हाँ वो कैसे होते हैं, अनइक्वल फोर्स, ये ग्रेटर होगा और ये क्या होता है, लेस होता है। ठीक है, तो कहेंगे बच्चों व्हेन टू अनइक्वल एंड अपोजिट फोर्स act on the body, then body is known as this unbalanced condition, and this force is known as unbalanced force। ओके, अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में बच्चों क्या होता है, इस पर नोट पॉइंट डालेंगे,
द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। इस कंडीशन में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो नहीं होता। देखो एक फोर्स ये क्या होगा, ग्रेटर होगा, ये क्या होगा, लेस होगा, तो इस कंडीशन में फोर्स जीरो नहीं होगा ना, एक पॉजिटिव होगा और क्या होगा, निगेटिव होगा। बट इस कंडीशन में फोर्स जीरो नहीं होगा, हो सकता है ये क्या ग्रेटर होगा, पॉजिटिव हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये था बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। क्लियर हो गया। चलो कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। बस ये छोटा सा टॉपिक था आपका। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। देखो अगर कोई एक बॉडी, अगर ये मान लीजिए बॉडी बेटा है, ठीक है, ये बॉडी है, अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, ठीक, अब अगर ये बॉडी रेस्ट पर है और इस पर आपने बैलेंस फोर्स अप्लाई कर दिया। कैसा फोर्स अप्लाई कर दिया, बैलेंस फोर्स। अगर रेस्ट बॉडी पर बैलेंस फोर्स अप्लाई करेंगे आप, तो ये जो रेस्ट पर है तो ये क्या होगी बच्चों, रिमेन रेस्ट, रेस्ट पर ही रहेगी, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रह जाएगी। देखो समझो क्या होता है कि अगर ये बॉडी रेस्ट पर है, अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, दो लोग हैं, दो लोग खींच रहे हो उसको, एक लोग इधर से एक लोग इधर से खींच रहे हो, तो क्या होगी, वो रेस्ट पर ही रहेगी, कोई चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है ना। तो इसका मतलब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बॉडी कहां पर रहेगी, रेस्ट पर ही रहेगी। अगर इसी बॉडी पर, रेस्ट वाली बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगा दिया जाए, अनबैलेंस्ड फोर्स लग जाएगा। जब अनबैलेंस फोर्स होगा बच्चों तो ये क्या हो जाएगी, मोशन में हो जाएगी। मतलब मोशन में कह सकते हैं या अपने कह सकते हैं चेंज पोजीशन, चेंज पोजीशन, ये अपने पोजीशन को क्या कर देगी, ये चेंज कर देगी। अगर किसी भी बॉडी में अनबैलेंस फोर्स लगेगा, रेस्ट पर है, तो वो अपने पोजीशन को चेंज कर देगी। ओके, अब इसी में देखते हैं, अब इसी में देखते हैं कि अगर कोई बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है वो मोशन में है, अगर कोई बॉडी मोशन में है और मोशन पे है, तो इस पर क्या कर दिया जाए, बैलेंस फोर्स लगा दिया जाए। अगर किसी बॉडी पर बैलेंस फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या होगी, वो रिमेन मोशन में ही हो जाएगी, वो मोशन में ही रहेगी, रिमेन मोशन। ओके, अगर हम किसी भी मोशन वाली बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लगा देते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स, अगर किसी बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी जो होगी, जो वो बॉडी होगी बच्चों, अनबैलेंस फोर्स जब अप्लाई करेंगे आप, तो वो बॉडी मोशन में है तो क्या करेगी, मोशन को चेंज कर देगी, चेंज वेलोसिटी कह सकते हैं, चेंज वेलोसिटी। अब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब बच्चों जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो इसका मतलब वहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो जब वेलोसिटी में चेंज होंगे तो एक्सेलेरेशन डेफिनेटली प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उस कंडीशन में एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक फोर्स का। फोर्स पढ़ा हमने, बैलेंस फोर्स पढ़ा और अनबैलेंस फोर्स पढ़ा। ओके, क्लियर है? तो ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, बाय बाय, टेक केयर।